आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। मीरा आहान के साथ अपने ससुराल चली गई और छाया पूरी तरह से 10वीं क्लास की पढ़ाई में जुट गई। लेकिन जब भी पढ़ने बैठती, आहान की यादों में खो सी जाती, पढ़ नहीं पाती। फिर एक दिन छाया ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के पास चली जाऊं। दीदी के देवर कह रहे थे कि वे मेरी तैयारी करा देंगे। माँ ने कहा, बेटू अभी 11 में है ना? हाँ माँ, तो मैं पहले मीरा से पूछ लेती हूँ। माँ ने मीरा से पूछा तो फोन स्पीकर पर था। आर्यन ने कहा, क्यों नहीं मम्मी जी, मैं आहान को भेज दूंगा, आप छाया को भेज दीजिएगा। और इसमें पूछने की क्या जरूरत थी? आहान वैसे भी पढ़ाई में बहुत होशियार है, छाया को भी होशियार कर देगा। यह सुन छाया बहुत खुश हुई। उसने तुरंत आहान को बताया। आहान इतना खुश हुआ कि उसका बस चलता तो वह फोन में घुसकर छाया को बाहों में भर लेता, उसे चूम लेता। इस बात से दोनों ही खुश थे। आहान इंतजार करने लगा कि भैया बुलाएंगे और छाया को लाने के लिए कहेंगे। सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई, लेकिन आर्यन ने उसे बुलाया ही नहीं। हार कर आहान ही भैया के कमरे में गया तो कमरे में केवल मीरा थी। भाभी, भैया कहाँ है? वे तो अभी दुकान से नहीं आए, और फिर आपको पता तो है, आपके भैया 9 बजे से पहले घर नहीं आते। हाँ भाभी, याद है, मुंह लटकाते हुए आहान ने कहा और कमरे में से चला गया। 9 बजे तक आहान इंतजार करता रहा। जब आर्यन और उसके पिता अजीत जी दोनों घर आए तो आहान ने दौड़कर पानी दिया। पिता ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, पानी? आहान भी हंसते हुए कहने लगा, क्यों बाबूजी, मैं पानी नहीं दे सकता? आर्यन ने प्यार से कंधे पर हाथ रखा और कहा, जल्दी बता, क्या काम है? पैसे चाहिए? नहीं भैया। तो फिर कहीं जाना है? नहीं भैया। आहान ने आर्यन से पानी का गिलास छीन लिया और तेज आवाज में कहा, भाभी, अपने पति और ससुर को पानी दे दो, नखरे कर रहे हैं पानी पीने में। और वहां से चल दिया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, पानी तो पी लेने देता। दोनों हंस दिए। आहान को नींद नहीं आ रही थी, यह सोच सोच कर कि भैया ने मुझसे कहा क्यों नहीं छाया को लाने के लिए। सुबह बात करता हूँ। जब सुबह हुई तो आहान सुबह सुबह आर्यन के पास आया तो वह तैयार हो रहा था। भैया, सुबह सुबह कहीं जा रहे हो? आर्यन ने आहान को देखा, अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए पूछने लगा, क्या बात है, बताता क्यों नहीं? तैयार तो मैं रोज होता हूँ, आज नया क्या है? दुकान पर न जाऊं? अपने बालों पर हाथ फिराते हुए आहान कहने लगा, दुकान तो 10 बजे जाते हो, अभी तो 8 बजे हैं भैया, इसलिए पूछा। आर्यन हंसते हुए कहने लगा, अच्छा बताता हूँ, मैं छाया को लेने जा रहा हूँ, 1 डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊंगा। छाया तुमसे पढ़ने की कह रही है, अच्छे से पढ़ा देना, जिससे वह अच्छे नंबर से पास हो जाए। माँ वहीं से गुजर रही थी, तभी माँ ने कहा, मैंने मना तो किया था, फिर क्यों? आर्यन माँ से बोला, माँ, छाया मीरा की बहन है, आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? माँ ने गुस्से से कहा, मुझे उसका हंस हंस कर यूं बातें करना अच्छा नहीं लगता। मीरा कह देना अपनी बहन से, यहाँ वह साली है, कोई मजाक करे तो चुप रहे, वह भी मजाक न करने बैठ जाए। पढ़ाई के लिए आ रही है, पढ़ाई पर ही ध्यान दे, फालतू बातों पर नहीं। मीरा ने नजर झुकाते हुए जी में सिर हिला दिया। आर्यन आहान से कहने लगा, अब तू क्या चाहता है, बता भी दे। आहान ने बात को घुमा दिया कि भैया, मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मायूस भरी आवाज में आर्यन ने कहा, कितनी बार तुझे मना करूं, तेरे बिन ये घर खाली खाली सा हो जाएगा। यहाँ क्या परेशानी है? आहान चुप रहा। इतना कहा और आर्यन वहां से चला गया। आहान माँ से कहने लगा, माँ, 11 या 12 बजे तक दीदी आ जाएगी। सासू माँ ने मीरा से कहा, तेरी ननद को खीर बहुत पसंद है, बना लेना। जी माँ जी। आहान अपने कमरे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि माँ को तो छाया पसंद ही नहीं, अब मेरा क्या होगा? उसने छाया को फोन किया और जो उसकी माँ ने कहा उसे बता दिया, साथ में समझा भी दिया। आहान ने अपने मन को समझाया और छाया के आने का इंतजार करने लगा। जब छाया आई तो आहान उसे देखकर बेहद खुश हुआ। मन तो किया उसे गोद में उठा लूं, पर उसने अपने आप को रोक लिया। घर में रौनक सी छा गई।
उसके बाद आहान की बड़ी बहन अपनी बेटी के साथ आई तो सब हंसी खुशी मजाक करते पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को आर्यन आहान के कमरे में सोने गया तो आहान कहने लगा, भैया बोलो कुछ चाहिए? नहीं, सोने आया हूँ। मजाक करते हुए आहान कहने लगा, आप आए हैं? मैंने सोचा आपकी साली मेरे पास सोने आएगी। कान पकड़कर आर्यन ने कहा, अच्छा जी, मेरी साली के पास सोना है? भैया छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। आपकी साली के पास नहीं सोना। आर्यन ने चौंकते हुए कहा, तो आपकी साली को अपने पास सुलाना है। आर्यन ने आहान के सिर पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, रुक, तुझे बताता हूँ इन दोनों बात में क्या अंतर है। एक ही तो है। आहान इतराते हुए बोला, नहीं भैया, अलग अलग हैं। जब मैं आपकी ससुराल में रुका था तो आपकी साली ने एक भी बार मुझे अपने पास नहीं सुलाया। सुलाना तो बहुत दूर, पूछा तक नहीं। अब वह हमारे घर है, मैं तो कहूँगा। आर्यन ने कान को जोर से पकड़ते हुए कहा, गधे, तू नहीं सुधरेगा। भैया छोड़ो ना प्लीज। दोनों भाई ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हंसी की आवाजें बाहर तक आ रही थी। नॉर्मल होकर आहान बोला, भैया आप भाभी के साथ खुश तो हैं? मुस्कुराते हुए आर्यन बोला, हाँ, मैं मीरा को पाकर बेहद खुश हूँ। जैसा मैंने सोचा था वो वैसी ही है, सादा सिंपल, सबका ख्याल रखने वाली। भैया आप भाभी से प्यार तो करते हो? ये कैसी बात कह रहा है? अगर प्यार ना होता तो क्या वे पेट से होती? आहान एकदम गंभीरता से बोला, भैया छाया बता रही थी कि भाभी पढ़ना चाहती हैं, वह पढ़ने में अच्छी हैं। आर्य ने दुखी मन से कहा, मैं जानता हूँ, मीरा ने खुद मुझसे बात की थी। झट से आहान कहने लगा, आपने क्या जवाब दिया? क्या होगा आगे कहानी में, सुनिए तेरे इश्क में पागल। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी का यह वाला पार्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।